ओवर ट्रेडिंग और हीरो जीरो ये दो ऐसा चक्कर है जिस कारण इस ट्रेडर ने टोटल 60 लाख के लॉस सिर्फ एक एक्सपायरी के दिन की। इतना अच्छा मार्केट होने के बावजूद भी भाई ने इतने गंदे तरीके से ट्रेडिंग की, जो कि ओवर ट्रेडिंग का बाप है, हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। चलिए हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं चीजों को प्रॉपरली। सिर्फ एक गलती, ओवर रेटिंग, और मार्केट में पूरे 60 लाख रुपए गए। बड़ी क्वांटिटी, बड़ा लालच, बड़ा डर। ये हीरो जीरो कैसे लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है। जागरूक बनो, समझदार बनो और मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बन के देखो। डिसिप्लिन में रहना बहुत, गैम्बलर माइंडसेट को हटाओ अपने अंदर से। जब हमने ओवर ट्रेडिंग वाले वीडियो डाले तो इस ट्रेडर ने हमें कांटेक्ट किया क्लियरली कि भाई हमारे को ऐसा दिक्कत हो रहा है और मैंने इतने लॉस सिर्फ एक दिन में किए हैं। उसके लिए कुछ अपने को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मिला, रिलेटेबल रहा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि चलो भाई अगर ऐसा है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो आप भाई ने क्लियरली हमें शेयर करने के लिए दिया। इसके लिए तो थैंक यू और अप्रिशिएट भी चाहिए। इतने ज़्यादा हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अगर दिए हैं तो इन सिचुएशंस को हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हुआ रहा है, ठीक है। इसको कैसे रोकना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो गलती करी गई इसको हम लोग रियलिटी में देखें। उसके पहले हम लोग सिचुएशन को देख लेते हैं कि कैसा मार्केट था और कैसा डिसीजन लिया गया था उस समय। अब इस सिचुएशन को मैंने कंप्लीट अच्छे से पढ़ा, इसके ऑर्डर बुक्स वगैरह को भी देखा है। एक एक जो 44 लाख के लॉस है, इन लॉस में 1,95,000 का क्वांटिटी इस तरह के लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। 1,90,000 से ज्यादा और हीरो जीरो ट्रेड किया गया है क्लियरली। और वो सिचुएशन को देख लेंगे यहाँ पे कि इस तरह के तो बिल्कुल भी करने नहीं चाहिए। ट्रेड इस तरह के होते ही नहीं है, एकदम आउट ऑफ द माइंड वाला चीजें हैं सारी के सारी यहाँ पे, ठीक है। पहला देखो क्या है, 42,900 का मार्केट का यहाँ पे है हाइट और ऑलमोस्ट 42,240 के आसपास का लो है बाजार में। अब आप ऑब्जर्व ये करना तो इसमें लिया क्या है, 41,800 का पुट, 900 का पुट, 42,100 का पुट, 42,200 का पुट, 42,300 का पुट और 42,400 का पुट, फिर से 42,400 का पुट, 42,500 का पुट। इतना आप पुट देख रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जर्व आपको क्या करना है, देखिए मार्केट का लो है 42,240 और ऑप्शन जो लिया है 41,800, जहां पे मार्केट कभी गया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट को हमेशा 700-800 पॉइंट्स ओटीएम ऑप्शंस को किए जा रहे हैं। ओटीएम ऑप्शंस किया जा रहा है और वहां पे लॉस दिए जा रहे हैं। ओटीएम ऑप्शंस का प्रीमियम जैसे जैसे कम होते जा रहा है वैसे वैसे प्रीमियम को, स्ट्राइक को देखो थोड़ा नजदीक लाने का कोशिश किया जा रहा है। समझो इस सिचुएशन को। 41,800 5,47,000 का पहला लॉस, समझ रहे हो। ये लॉस कब गए होंगे समझो, जैसे एक ट्रेड, दो कैंडल, तीन कैंडल नेगेटिव गया, ठीक है। एक कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव आने का कोशिश किया, तीन कैंडल बड़ा नेगेटिव। यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर होता है। ट्रिगर होने के बाद में यहाँ पे ट्रेड लगा और ये ट्रिगर ऑल ऑफ ए सडन यहाँ से अगेंस्ट गया, प्रीमियम है क्रश हो गया, 5,40,000 का लॉस यहाँ पे बुक किया, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन फिर से मार्केट नीचे आना चालू हुआ। ऑब्वियस सी बात है, फिर से वहाँ पे ट्रिगर हुआ होगा इम्पल्स माइंड में कि मार्केट नीचे जाएगा। अगेन 92,700 का लॉस। कहाँ का प्रीमियम ले रहा है, तो मान लो अगर किसी भी जगह पे, अगर इन सभी जगह पे भी मार्केट को दिया होगा, क्योंकि ट्रिगर होने में तो इमोशंस को थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन सभी जगह पे टाइम लिया होगा, देखो रेड ग्रीन का पैटर्न बनाया, उल्टा गया मार्केट, उन सभी जगह पे फिर से ये 92,000 का लॉस चला गया, 4,50,000 का लॉस चला गया, जो कि ऐसे ही सिचुएशन में गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे गया -1,200 रुपये। इसका मतलब ये होता है कि इस जगह तक आते आते पैसे ही खत्म हो गया होगा। फिर 44,47,000 रुपये गया, ठीक है। अब देखो ये जो 42,300 का पुट ऑप्शन है ना, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा डैमेज यहीं पे हुआ, सबसे बड़ा डैमेज, ठीक है। और ये बड़ा डैमेज किस जगह पे हो सकता है, और इसमें 1 लाख, आप समझो 1,90,000 से ऊपर का क्वांटिटी यहाँ पे थी। आप बैंक निफ्टी की ट्रेड 1,90,000 के ऊपर की क्वांटिटी, और ये जो लॉसेस वगैरह हैं कुछ इन सभी जगह पे गए होंगे, बिल्कुल, ठीक है। 1,90,000 का क्वांटिटी, इतने में 20 पॉइंट्स का मोमेंटम आराम से आ गया होगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैंने क्लियरली और खुद से ही ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लॉस गया होगा सीरियसली, ये बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो कि पुट ऑप्शंस वगैरह फिर 2,59,000 के आसपास का लॉस भी किए, प्रॉफिट भी किए, यहाँ पे किसी भी तरह से कर लिए होंगे। कहाँ पे किए एग्जैक्टली तो हम नहीं अभी जान सकते। 42,400 का पुट ऑप्शंस पे फिर थोड़े से लॉस। देखो 42,500 का पुट ऑप्शंस पे प्रॉफिट, 42,500 का पुट ऑप्शंस पे प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे सब सिंपल सा बात, देखो जो पॉइंट इन द मनी है थोड़े से, है ना, उन पे प्रॉफिट मिला। वैसे तो ये इतना इन द मनी नहीं है, बाद में इन द मनी हुआ रहा होगा, वो सब अलग बात है। तो उसमें थोड़े से प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे 547 रुपये का 43,000 का पुट ऑप्शन, जो कि डीप ITM वगैरह लेगा, उसमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। चीज़ों को समझते समझते थोड़ा टाइम लग गया उस जगह पे। लेकिन जितने सारे ट्रेड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सारे के सारे टोटली आउट ऑफ द मनी ट्रेड्स हैं, जिसको कि सिर्फ हीरो जीरो बोल सोच के लिया गया है बाजार में, ठीक है। अभी इसके सेंटीमेंट और बाकी सभी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, कैसे ये ट्रिगर होता है और किसको कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। फिर देखो 43,300 का कॉल ऑप्शंस को, जिसपे लॉस गया, ठीक है। तो पूरा मार्केट में 42,800 का कॉल ऑप्शन देखो यहाँ पे लॉस गया 8,20,000,
अब इस लॉस के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ रहेगा और कहाँ पे गया हुआ। देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ डबल बॉटम वगैरह बना के ऊपर गया, मार्केट जब अपर साइड का मोमेंटम लेना चालू किया ना, ये इन सभी जगह पे लिया हुआ ट्रेड होगा, ठीक है। और इन सभी जगह पे लिया हुआ ट्रेड होगा और वहाँ पे फिर वो ऑल ऑफ ए सडन फॉल कर गया। और इस फॉल को तो खैर संभाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 3-4 कैंडल तो देखते हैं लोग होप में, उसके बाद एक सॉलिड सा कैंडल डाउन साइड के, सारे होप का चकनाचूर और मार्केट में अपना काम खत्म, इस तरह की चीज़ों का यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो देखिए ये सब ऐसी चीज़ है जिसको देखने के लिए नहीं मिलता, और पता नहीं यूट्यूब पे कितने इस तरह के वीडियोस पड़े होंगे, लेकिन ये वो क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसको कि आपको मतलब एकदम समझो ना कि आप साइकिल नहीं चलाने जानते और आपको एरोप्लेन चलाने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। आप वहाँ पे एरोप्लेन कैसे चलाओगे, बस बात यहीं पे। एक जो बेसिक नॉलेज होता है ऑप्शंस का कि स्ट्राइक सेलेक्ट करना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन, वो भी यहाँ पे अच्छे से काम नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ ना तो मैनेजमेंट है, ना तो स्ट्रैटेजी है, ना ही कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ भरा है लबालब, और वो है इमोशंस, ठीक है। और इमोशंस के कारण आप देखो इतना बढ़िया मार्केट है, गैप डाउन वगैरह होने के बाद में मार्केट फॉल किया इतने शानदार तरीके से, कोई ब्रेकआउट 5 मिनट का ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर देता तो शानदार प्रॉफिट में रहता है इन सभी चीज़ों पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैसा सिचुएशन बना ही नहीं, ऐसा कोई नॉलेज बना ही नहीं कि यहाँ पे ट्रेड को प्रॉफिट में लिया जाए, सिंपल से बात है। और दूसरा बात, एक प्रॉपर जुआड़ी वाला मोड है ना माइंड का, उस हिसाब से गया माइंड, जहाँ पे हर एक तरह से सिर्फ लॉस ही लॉस लेते चले गए। मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसके ऑर्डर बुक्स भी देखे हैं, इनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ शेयर करने के लिए दिया कि लोगों को एजुकेशन मिले, इस तरह की चीज़ों को कभी ना करे, इसके लिए तो हम मतलब दिल से शुक्रिया करते हैं उसका। लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें करी गई, आप उसके लिए देखो, उसमें एकदम से थोड़े से भी लॉजिक नहीं है, एक ज़रा भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। इस बात को समझो आप लोग क्लियर तरीके से। और अगर आप देखोगे तो कहाँ पे है कि इनका नेट टू नेट लॉस कितना होकर के आया है, ये भी चीज़ मैंने बताया, और ये चीज़ हमें भेजे गए भी हैं इनके ही द्वारा, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, तो टोटल 81 लाख समथिंग का अभी से लॉस है इनका अभी तक का, लाइफ टाइम लॉस जो है 81,000, लगभग 90 लाख का यहाँ पे लॉस है इनका, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड भाई बिल्कुल नहीं करना है ना। अब इसको ओवरकम कैसे करें, अब इसी जगह पे हम लोग दिखा दें। वैसे तो हम आप लोगों को ऑलरेडी ये वीडियो दे चुके और उसी वीडियो से भाई ने हमें कांटेक्ट भी किया था। अब इसको हम वापस से आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए यहाँ पे, और क्या यहाँ पे एक सिचुएशन हो सकता था जहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है इस सभी चीज़ों को, और हम लोग अच्छे ईजिली तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहला नियम होना चाहिए आपका 1 ट्रेड अ डे, एक दिन में एक ट्रेड से ज़्यादा करो नहीं, 1 ट्रेड अ डे, इसको पहले सबसे पहला नियम आपका यही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका नियम होना चाहिए क्वांटिटी फिक्स, क्वांटिटी सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसके पूरे ट्रेड में ना क्वांटिटी ही सबसे बड़े दुश्मन है भाई, सबसे बड़े दुश्मन क्वांटिटी है। और क्वांटिटी के बाद में थोड़ा माइंडसेट, भाई क्वांटिटी मारा जा रहा भाई यहाँ पे, साला इसमें 1,95,000 क्वांटिटी, 1,90,000 से पार की क्वांटिटी, समझ रहे हो तुम क्या किया जा रहा है। माइंड मतलब हैंग कर गया इस चीज़ों को देख करके। और पहला है क्वांटिटी, तीसरा मतलब दूसरा हुआ क्वांटिटी आपका, तीसरा हुआ स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस लिमिट आपका जितना है उतना ही दो, उसके बाद में मार्केट चाहे कहीं दुनिया में कहीं भी जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। नए नए हो गए तो ऑब्वियसली 10-20 हज़ार वाले लोग हो गए, देखो 70 लाख रुपए 60 लाख रुपए कैसे एक ही दिन में गंवा दिए, लाइफ टाइम लॉस 90 लाख के आसपास का है इनका, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो। चौथा है इम्पल्सिव ट्रेड नहीं लेने हैं कहीं पे भी, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेड नहीं लेने हैं, जैसे किसी भी तरह का फोमो नहीं करना है और किसी भी तरह के इम्पल्स में नहीं जाना है। अब देखो जैसे यहाँ से मार्केट फॉल करने लगा, तो मान लो आपका सेटअप था यहाँ ट्रेड करने का, वो छूट गया ना, तो वो छूट गया, उसके लिए फिर दोबारा मत सोचो, इस ट्रेड को एंट्री ही नहीं करनी है, इसको आप पूरी तरह से अपने गांठ बांध लो, तो फिर फोमो ये आएगा ही नहीं, और फोमो नहीं आएगा तो फिर ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं। फोमो एक ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, ये चीज़ों को समझ लो। और पांचवी एक ऐसा चीज़ है, अगर किसी तरह का एक इमोशनल इम्पल्स मार्केट में आए, अपने पास आए, अपने माइंड में आए, तो वो इम्पल्स को आपको छोड़ना है। अगर वो इम्पल्स आए ना तो दूर भागो भाई, है ना, वो एक ऐसा इम्पल्स है जिससे आप एक प्रो होकर के भी नहीं बच सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही अपने आप को नहीं रोकना, आप सिस्टम बंद करो, बाहर निकलो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो फ्रीज, कैपिटल फ्रीज को लिमिट हमारे हम उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना, ये वैसे हर किसी के पास में इस तरह की सिचुएशन आए नहीं आए, कंट्रोल रहे तो नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन एक फोर्स डिसिप्लिन
उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो सातवें पॉइंट हमारे वो होंगे जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। और वो सातवां पॉइंट क्या है कि आपके पास जो कैपिटल है, मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, तो आप एक लॉट अगर ट्रेड करेंगे तो एक लॉट में अगर 15,000 आपके लग रहे हैं, ठीक है, तो आप उस 15,000 को ही अपने डीमैट अकाउंट में रखो, ठीक है, आप 1 लाख को मत रखो, उस 15,000 को ही रखो, ठीक है। और बाकी का 85,000 है ना आपको, आप उस अकाउंट में भी मत रखो जिससे कि आप अपने डीमेट में पे इन कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे हैं ना, 5,47,000 लॉस, 92,000 लॉस, मतलब 7 लाख का लॉस, उसके बाद 4.5 लाख का लॉस, ठीक है, ये पूरा। और यहाँ तक तो समझ सकते हैं कि हम लोग इस अकाउंट में पैसे थे यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद ये 1200 का लॉस से क्लियर बताता है कि यहाँ पे पैसा नहीं था, उसके बाद पे इन करके और 44 लाख का लॉस दिया गया, मतलब वापस से करके, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर समझ में आ रही, नहीं तो यहीं पे लॉस ज़्यादा जाता, पुट ऑप्शन की ओर जाना ही था तो क्यों इसको देते, यहीं पे लॉस ज़्यादा जाता। और ये कारण सिचुएशन से बचने के लिए जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं आती है, डिसिप्लिन आने के बाद ये सब चीज़ मैटर नहीं करता, डिसिप्लिन जब तक नहीं आती है तब तक वो जो 85,000, 1 लाख में से 85,000 कुछ ऐसे जगह पे रखो जहां से आप अपने डीमेट अकाउंट से लिंक वाले अकाउंट में उसको पे इन ही ना कर सको, ठीक है। ये एक फोर्स डिसिप्लिन होगा। आप समझो कि उसको कैश रखो, हाथ में कैश रखो, तो कैश आपका थोड़ी ना शेयर बाजार में जाएगा, कैश डिपॉजिट करोगे उसके बाद में जाएगा। तो 1 लाख अगर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए है और 15,000 आपके यूज हो रहे हैं, सिर्फ 15,000 को ही आप रखो, बाकी 85,000 आप अपने कैश रखो हैंड में, आप उसको पे इन करके लॉस ना दो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये एक फोर्स डिसिप्लिन में आती है, पहली बात, ठीक है। एक फोर्स डिसिप्लिन की और बात है जो कि आजकल के सिस्टम में आ गए हैं, ब्रोकर्स वगैरह काफ़ी आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं इनको, वो है एसएल का लिमिट लगा देना पहले ही, ठीक है। आप जैसे एक ट्रेड लिया आपने, एक ट्रेड लेने के बाद अगर मान लीजिए 2,000 का आपका लॉस है, तो आप उसमें एसएल लिमिट फिक्स होता है, ठीक है ना। तो एसएल लिमिट फिक्स कर दीजिए 2,000 का, ट्रेड लगाते ही, उसको ट्रेड कटने के बाद नहीं, ट्रेड लगाते ही एसएल लिमिट फिक्स कर दीजिए। जैसे ही आपके ट्रेड कटेंगे वो एसएल लिमिट जाएंगे, आपके ट्रेड कटेंगे, आपके ट्रेड वहां पे लगेंगे ही नहीं उस दिन के लिए, ठीक है। मेक श्योर कि और दूसरे तीसरे ब्रोकर का आप बैकअप ना रखो कि इसमें ना तो उसमें वो सब चीज़ मत रखो, ठीक है। एक वैसे करो तो वहां पे लगे ही नहीं। अब देखो इसमें क्या है ना कि आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो ऐसा ना हो कि ट्रेड कट, आप ऐसा ना सोचो कि ठीक है ये ट्रेड कटेगा उसके बाद में हम स्टॉप लॉस, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे इमोशनल ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि इमोशंस लेस देन 0.3 0.1% में फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल भी मत रखो। जो आपका लॉस है ना, लॉस लिमिट को कभी भी एक्सटेंड मत करो, वो एकदम नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, इस बात को निश्चित तौर पे सोच के रखो, ठीक है। तो इस तरह के कांड नहीं होंगे, और ये कांड बहुत ही खतरनाक कांड है। ऑलमोस्ट अपनी जितनी भी सेविंग्स थी उनकी, जितने भी लिक्विड सेविंग्स थे सारे के सारे उसने एक दिन में ही लॉस किए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सिचुएशंस हैं जो जहाँ पे हमें सीखने के लिए भी मिलता है बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को, कि कैसे करके हैंडल करना चाहिए सारी चीज़ों को और प्रॉपरली लेना चाहिए, ठीक। ये ओवर ट्रेडिंग वगैरह जो होता है ना, इमोशनल ट्रेडिंग जो होता है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये टोटल कंट्रोल वाला चीज़ है और आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको डिसिप्लिन में रहना है ना, रूल्स जितने बताए गए ये सारे रूल्स को कंप्लीटली फॉलो करना है क्लियरली, और उसको ज़्यादा अच्छे दिक्कत करेंगे, दिमाग लगेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ी होगी, है ना। तो आप उसको क्लियर तरीके से फॉलो कीजिए, अच्छे से डिसिप्लिन में रहिए, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल भी बेकार की सोचना नहीं है। आउट ऑफ द मनी को ट्रेड ही मत कीजिए। एक्सपायरी वाले दिन तो मैं इतना बोलूँगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड कीजिए, अगर नए हैं तो उस एक्सपायरी को आप ट्रेड ही नहीं कीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी जो बनेगी ना उसको ट्रेड कीजिए। इन सभी ये सारी चीज़ों से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, होगा ही नहीं ये सब चीज़, ठीक है। तो हीरो जीरो कैसे किल करता है, कितना मारता है लोगों को गंदे तरीके से, एक बर्बाद कर देता है, उस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 60 लाख का लॉस कोई झेलता है, उसमें 3-4 लाख का आराम से ब्रोकरेज वगैरह बनाता है, 65 लाख रुपए तक सिर्फ एक दिन के अंदर लॉस देता है लोग, ठीक है। खैर ये तो एक ऐसा एग्जांपल है जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, सिंपल से ये बात बता दूं, मैं पहली बार ही देखा, मतलब छोटे ऐसे एग्जांपल में देखा हूँ, लेकिन इतने बड़े लॉस करके ये एग्जांपल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और आप लोगों को मैं सिखा पाया हूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा, तो बिल्कुल अपने कमेंट्स को दीजिएगा और बोलिएगा कि क्या सीखने को मिला, क्या आप इस तरह की गलती करते हैं, इमोशंस वगैरह में आते हैं क्या, इन चीज़ों को आप बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप सभी से इस तरह की चीज़ों को जानबूझ के। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस दिनों मार्केट में क्या रहा था। मार्केट को ही अगर हम लोग बात करें तो इस दिन का मार्केट को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मार्केट है, थोड़ा सा मैं गैप डाउन बोल दिया, लेकिन एक्चुअली ये गैप अप हुआ था। थोड़ा सा गैप अप होने के बाद देखो क्लियर मार्केट में सेलिंग था, गैप अप होने के बाद में वहाँ से मार्केट फिर सेल आना चालू हुआ, और यहाँ पे देखोगे तो 900 का स्वीप, 82,900 का स्वीप लेकर के मार्केट रिवर्स किया, मतलब एग्जैक्टली उसके बाद में डाउनफॉल करना चालू कर दिया, ठीक है। इन सभी जगह पे आने के बाद में मार्केट फिर फॉल, यहाँ पे टोटल फ्लिप हुआ है यार, वो जो इमोशंस का है ना, इमोशंस पूरा फ्लिप हुआ, मार्केट जैसा चलने लगा
उस तरह से सबसे पहले तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि मार्केट गैप अप हुआ, ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, उसके बाद नीचे जाने लगा मार्केट, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आया कि पूरा नीचे चला जाएगा, उसमें ट्रेड लिया गया। ऑल ऑफ ए सडन यहाँ से देखो 500 42,500 का एग्जैक्ट देखो कितना गोल्डन लेवल है, 42,500 का गोल्डन लेवल पे आया मार्केट, वहाँ से रिवर्स किया, पहला लॉस तो इधर ही तगड़े तरीके से चला गया होगा, ठीक है। अब कॉल लिया पुट लिया जो भी किया उसमें लॉस गए, फिर इधर से मार्केट वापस से नीचे आना चालू हुआ, फिर से फियर ऑफ मिसिंग आउट चालू हुआ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, वहाँ पे ट्रेड लिए होंगे, रिवर्स किए इधर उल्टे पुल्टे तरीके से लॉस वगैरह दे करके, और मार्केट में अच्छे से अपने आप को पूरी तरह से 60 लाख का नुकसान दे के चले गए भाई ने, ठीक है। उसके बाद में उनके और भी ट्रेड्स हैं, उससे पहले से ही वैसे लॉस मेकिंग थे, टोटल हमने दिखाया भी आप लोगों को कैसे कि वो टोटल 90 लाख के नेट टू नेट अभी भी लॉस में खड़े हुए हैं बाजार में, ठीक है। तो देखते हैं सिखाने के लिए क्या मिल पाता है मुझे आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से, ताकि इमोशनल जो है साइकोलॉजी ट्रेडिंग की हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा सकें और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को और भी आगे करके बताया जा सके आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से, आप लोग जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स को जरूर बताइए कि इस तरह के एग्जाम्पल्स आपने पहले कभी देखे थे या नहीं देखे थे, ठीक है। ये बड़ी गड़बड़ ट्रेड है, इस तरह के नहीं करने चाहिए कभी। 1000 पॉइंट आउट तो पागल है क्या साला, वो किसी में नहीं कर सकते, इतने गंदे कैसे हो सकते हैं लोग, मतलब जो नए बंदे आए उसको भी कुछ भी मतलब क्या सोचा होगा, समझो ना कि 10 रुपये का प्रीमियम जाएगा 100 रुपया, इसलिए 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। क्या लॉजिक बनता है 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का भाई, ये तो नहीं समझ आता है, कुछ लॉजिक बनता है, कुछ भी नहीं लॉजिक बनता है। चलिए ठीक है, आप सबों के साथ में बहुत अच्छा लगा और आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।